जीवन में सबसे कठिन कामों में से एक है माफ करना। हाँ, माफ करना एक शब्द, 5 अक्षर, लेकिन इसके भीतर छिपी है वह शक्ति जो हमारे दिल, हमारे मन और हमारी आत्मा को मुक्त कर सकती है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसने हमें ठेस पहुंचाई हो। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने हमारी मेहनत को अनदेखा किया, किसी ने हमारे विश्वास को तोड़ा, और तब हम भीतर से टूट जाते हैं। हमारे दिल में एक चुभन रह जाती है। हम कहते हैं, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस न माफ करने का बोझ आखिर किस पर पड़ता है? जिसने हमें दर्द दिया वो तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, पर हम उसी जगह पर अटके रहते हैं, उसी दर्द में, उसी याद में। एक छोटी कहानी, 2 साधु और स्त्री की कहानी। एक बार 2 साधु किसी गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जिसमें पानी बहुत तेज बह रहा था। नदी के किनारे एक स्त्री खड़ी थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। पहले साधु ने तुरंत उसे गोद में उठाया और नदी पार कर दी। दूसरे साधु ने कुछ नहीं कहा, दोनों आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद दूसरा साधु बोला, भाई तुमने एक स्त्री को छुआ, यह हमारे नियमों के खिलाफ है। पहला साधु मुस्कुराया और बोला, भाई मैंने उस स्त्री को नदी के उस पार छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। सोचिए, हम भी कितनी बार ऐसा करते हैं। जो घटना बीत चुकी है, जिसे हमें उस पार छोड़ देना चाहिए था, उसे हम अपने मन में ढोते रहते हैं, और यही हमारे दुख की जड़ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को माफ कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम उसका किया भूल गए या उसे सही ठहरा दिया। पर माफ करने का मतलब भूलना नहीं होता। माफ करने का मतलब है उस दर्द से खुद को आजाद करना। सोचिए, अगर आपके हाथ में कांटा चुभ जाए और आप उसे निकालने की बजाय उसे पकड़े रहें तो क्या होगा? हर बार जब आप उसे हिलाएंगे वो आपको और चुभेगा। कांटे को निकाल देना ही माफ करना है, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं निकालते तब तक दर्द आपका ही रहता है। माफ करना आत्मा की चिकित्सा है। यह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने लिए है। जब आप माफ करते हैं तो आप यह नहीं कहते कि जो हुआ वो सही था, बल्कि आप यह कहते हैं कि मैं अब उस घटना को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दूंगा। आप अपनी आत्मा को कह रहे होते हैं, अब बहुत हुआ, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। एक बार किसी साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, अगर किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो तो क्या हमें उसे भी माफ कर देना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसका नहीं, अपना उपकार करते हो। हम सब अपने जीवन में भावनाओं की एक जेल बना लेते हैं। उस जेल के भीतर होते हैं गुस्सा, नफरत, पछतावा और दर्द। और हर बार जब हम किसी को याद करते हैं जिसने हमें दुख दिया, तो हम उस जेल के दरवाजे को और मजबूत कर लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो आपके भीतर कितना तनाव, कितनी बेचैनी होती है? आपका मन हर बार उसी घटना को दोहराता रहता है, और हर बार जब वह याद आती है आप फिर से वही दर्द महसूस करते हैं। यानी एक घटना जिसने आपको एक बार चोट पहुंचाई, अब आप उसे अपने मन में बार बार दोहराकर खुद को सजा दे रहे हैं। कभी कभी हम दूसरों को नहीं, खुद को भी माफ नहीं कर पाते। हम अपने किसी पुराने फैसले के लिए खुद को कोसते रहते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस दिन वो बात कह दी होती। लेकिन सच यह है, हम अतीत को नहीं बदल सकते, पर भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। और भविष्य तभी बदलेगा जब हम खुद को माफ करना सीखेंगे। बहुत लोग कहते हैं, मैं माफ नहीं करूंगा क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। पर सच्चाई यह है कि माफ करना कमजोरी नहीं, ये तो सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान माफ करता है वो अपने दिल को जीतता है, वो अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है। जब आप माफ करते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि आप अपने दर्द से बड़े हैं। आप यह साबित करते हैं कि आपका दिल किसी की गलती से छोटा नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, ठीक है, माफ करना अच्छा है, लेकिन करें कैसे? क्योंकि दिल कहता है माफ कर दूं, पर जख्म कहते हैं नहीं, दर्द अब भी बाकी है। तो आइए कुछ छोटे लेकिन गहरे कदम समझते हैं। 1, दर्द को स्वीकार करें। पहला कदम है स्वीकार करना। आपको जिसने दुख दिया उसे नकारिए मत, अपने भीतर की भावना को महसूस कीजिए, क्योंकि जब तक हम दर्द को स्वीकार नहीं करते हम उसे ठीक नहीं कर सकते। 2, दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करें। माफ करने का अर्थ यह नहीं कि आप उसकी गलती को सही ठहराएं, पर अगर आप समझने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया,
शायद वो भी किसी दर्द से गुजर रहा था, शायद वो भी अपनी परिस्थिति का शिकार था। तो आपके भीतर करुणा, कंपैशन का जन्म होगा। 3, खुद से कहें, मैं अब मुक्त होना चाहता हूं। माफ करना एक निर्णय है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि अब मैं इस दर्द को नहीं ढूंढूंगा, तो ब्रह्मांड भी आपको उसी दिशा में मदद करता है। 4, अपने मन में उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावशाली कदम है। जिसने आपको दुख दिया, उसके लिए मन में शुभकामना करें। कहें, ईश्वर उसे भी शांति दें। आप देखेंगे आपके भीतर की आग धीरे धीरे बुझने लगेगी। 5, छोड़ देना सीखें। लेट गो। जो हुआ वो हो चुका। हर पल अतीत को पकड़कर मत बैठिए। जैसे नदी बहती है, वैसे ही जीवन भी बहता रहे। आपके भीतर जितना कम अतीत का बोझ होगा, उतनी ही आपकी आत्मा हल्की होगी।